ओम शांति। स्वयं को आत्मा समझे, उस परमात्मा को याद करेंगे। महसूस करेंगे वह मेरे संग विराज रहे हैं। उनकी प्रेम भरी किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। ये प्रेम भरी किरणें सारे विश्व में फैलते जाते, हर एक आत्मा में ये प्रेम भरी किरणें समाती जाती। ये प्रेम भरी किरणें पांचों तत्वों में समाती जाती। ये प्रेम भरी किरणें विश्व के कोने कोने में फैल चुकी है। चारों ओर प्रेम ही प्रेम। बाबा कहते, हे शक्ति, आज मैं आपको कुछ और ज्ञान रत्न देने जा रहा हूँ। हे शक्ति, आज मैं आपको प्रेम की परिभाषा सिखाने जा रहा हूँ। आखिर प्रेम
कहते किसको है। हे शक्ति, ये जो संसार है, ये मोह को प्रेम समझता है, क्योंकि जानता नहीं कि प्रेम क्या होता है और मोह क्या होता है। हे शक्ति, कुछ बच्चे ऐसे संस्कारों के होते हैं जो एक दूसरे से मोह रखते हैं। उनको उस चेहरे से बड़ा मोह हो जाता है, एक दूसरे की बातों से बड़ा मोह हो जाता है। वे समझते हैं ये गहरा प्रेम है। एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। जैसे कि एक घुन होता है और वह गेहूं के अंदर चिपक जाता है, वही हाल ऐसी आत्माओं का होता है। एक दूसरे से मोह के चलते चिपक जाती है और सोचते हैं ये हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। हे शक्ति, कुछ बच्चे ऐसे संस्कारों के होते हैं जो केवल अपने संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को ही अपना प्रेमी बना लेते हैं। हे शक्ति, अब मैं आत्माएं संबंधों से इस प्रकार से मोह में फंस जाती है। अगर उनके जीवन में जरा भी दुख की घड़ी आती है तो एक दूसरे पर मरने मिटने लगते हैं। वे उसी को प्रेम समझते हैं कि ये हमारी गहरी मित्रता है, प्रेम है, पर जानते नहीं ये तो और भी कड़ा मोह है। अगर कोई संबंध अचानक से दुर्घटनाग्रस्त होकर छोड़कर चला जाता है तो उनके पीछे ना जाने कब तक रोते रहते हैं और स्वयं कमजोर हो जाते हैं।
हे शक्ति, कुछ बच्चे ऐसे संस्कारों के होते हैं जो इस दुनिया से परे है। वे मुझे पाने की इच्छा के चलते ना जाने स्वयं को कितनी यातनाएं देते हैं, जैसे कि सन्यासी धर्म के घर बार छोड़ देते हैं, जंगलों में रह कर के अपना जीवन जीते हैं। वे बच्चे मोह मुक्त होते हैं, पर कभी न कभी उनको भी इस संसार का मोह खींच लेता है। वे फिर से इस संसार में लौट आते हैं और मोह में फंस जाते हैं। वे भी सोचते हैं कि ये हमारा प्रेम है जो हमने फिर से घर वापसी की है। हे शक्ति, इस संसार में इस समय कोई है नहीं जो प्रेम की परिभाषा जानता हो, क्योंकि हे शक्ति, जब मैं इस धरा पर आता हूँ उस समय सभी को प्रेम की परिभाषा सिखलाता हूँ कि प्रेम किसको कहते हैं। हे शक्ति, क्या आपको सच्चा प्रेमी बनना है? क्या आप सच्चा प्रेमी बन इस विश्व का कल्याण करना चाहती हो? जी बाबा। हे शक्ति, प्रेम वह शक्ति है, अगर आप इस शक्ति को धारण करती हो तो इस विश्व की सभी आत्माओं का दिल जीत लेती हो। आखिर किस प्रकार से इस शक्ति को धारण करना होता है, वह आप मुझसे सुनो। हे शक्ति, सबसे पहले तो स्वयं के प्रेमी बनो। जब तक आप स्वयं से प्रेम नहीं करेंगी तो कैसे किसी से प्रेम कर सकती हो? स्वयं के प्रेमी कैसे बनते हैं? हे शक्ति, जब तक आप भक्त आत्मा थे तब तक आपके पास ज्ञान नहीं था, तो उस समय को भूलना है।
दूसरा, जब आप ज्ञान को धारण कर लेती हो, उसी समय से आपका नया जन्म हो जाता है, जिसको कहते हैं ब्राह्मण जीवन। जब आप ब्राह्मण जीवन जीने लगती हो, तो इस दुनिया को, अर्थात पुरानी दुनिया को भूलना होता है। इस दुनिया के संबंध, इस दुनिया का खान पान, स्वयं की पुरानी देह, सब कुछ भूलना होता है केवल बुद्धि से। जब आप बुद्धि से इन सब को भूलेंगी और निस्वार्थ सेवा भाव रखते हुए अपना हर कर्म करेंगी, तो आपका मन शांत होता जाएगा। जब मन शांत होता है, तो कर्म भी दग्ध होते हैं। हे शक्ति, जैसे जैसे मन में पड़े 2500 साल के विकर्म दग्ध होते जाते हैं, तो मन और बुद्धि एकाग्र होने लगती है। हे शक्ति, जिन संबंधों में कभी आपको मोह था, धीरे धीरे मेरी याद से वह मोह समाप्त होता जाता है और नया बीज अंकुरित होने लगता है। वह बीज है प्रेम का। आपको पता ही नहीं चलता कब वह बीज अंकुरित होकर वृक्ष बन जाता है और आप सभी के प्रेमी बन जाती हो। पर क्या हर एक बच्चा सभी का प्रेमी बन पाएगा? नहीं, क्योंकि ज्ञान को अच्छी रीति धारण नहीं किया है। कुछ ब्राह्मण बच्चे ऐसे संस्कारों के होते हैं कि ना इस दुनिया के संबंध को छोड़ना चाहते, ना ब्राह्मण संबंध को छोड़ना चाहते। दोनों संबंधों में मोह को पाल लिया है। क्योंकि जानते ही नहीं कि बुद्धि से संबंध निभाए कैसे जाते हैं। देह भान के चलते संबंधों को निभाते हैं। इन दो आंखों से कर्म करते हैं और संबंधों को निभाते हैं। अगर कोई के साथ बनती है तो बहुत अच्छा, अगर कोई के साथ नहीं बनती तो झगड़ा करने लगते हैं।
हे शक्ति, ऐसे बच्चे ना स्वयं के प्रेमी, ना औरों के प्रेमी, और ना विश्व का कल्याण ही करा सकते हैं। हे शक्ति, कुछ बच्चे ऐसे संस्कारों के होते हैं जो केवल ब्राह्मणों से मोह रखते हैं, इस संसार से अपना कनेक्शन काट लेते हैं। वे सोचते हैं कि अब हमारा संसार तो केवल ब्राह्मण परिवार है। पर हे शक्ति, ये तो सही नहीं है। अगर केवल ब्राह्मणों से कनेक्शन रखेंगे तो विश्व का डूबा हुआ बेड़ा कौन पार करेगा। जो साधारण बच्चे हैं, मुझे नहीं पहचानते हैं, उनको मेरी पहचान कौन कराएगा। हे शक्ति, तो ऐसे बच्चे भी विश्व का कल्याण नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों से मोह पाल लिया है। वे सोचते हैं ये हमारा प्रेम है, पर ज्ञान को अच्छी रीति धारण नहीं किया। क्या ब्रह्मा बाप ने इस समाज में रहते हुए अपने कर्तव्य नहीं निभाए? क्या समाज से कटे हैं? नहीं, इस समाज में ही उन्होंने इन सेवाओं को फैलाया है। क्या कोई तुरंत आते ही ब्राह्मण बन जाता है? समय लगता है। हे शक्ति, क्योंकि धारणाएं कमजोर है, इसलिए मोह को प्रेम समझते हैं। हे शक्ति, कुछ बच्चे ऐसे संस्कारों के होते हैं, ब्राह्मण तो बन जाते हैं, पर लौकिक संबंध में आने वाले बच्चे उनसे भी कनेक्शन काट लेते हैं और मेरी गिलानी कराते हैं। ब्राह्मणों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, क्योंकि समझते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, और जिनके साथ संबंध रखते हैं वे भी ब्राह्मण हैं। अपने को बहुत होशियार समझते हैं, क्योंकि ज्ञान को धारण नहीं किया। क्या ब्रह्मा बाप लौकिक परिवार में नहीं रहते थे? क्या उन्होंने उनका त्याग किया? सभी को साथ लेकर चले हैं। हे शक्ति, तो ऐसे बच्चे भी इस विश्व का कल्याण नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मोह के चलते, देह भान के चलते कर्म करते हैं।
हे शक्ति। और बहुत थोड़े से बच्चे ऐसे संस्कारों के होते हैं जो इस विश्व के प्रेमी होते हैं, हर एक आत्मा से प्रेम करते हैं, पर स्वयं के प्रति प्रेम करना भूल जाते हैं। उसका मुख्य कारण है उनको शक्तियों की आवश्यकता है। शक्तियों के चलते वे स्वयं के प्रेमी बन नहीं पाते। अगर कोई भी बात ऐसी हो जाती है जिसके चलते उनके पुरुषार्थ में कोई विघ्न आता है, तो वे स्वयं को दोष देने लगते हैं। लेकिन स्वयं के प्रेमी तो नहीं बने, क्योंकि स्वयं को दुख देना भी गलत हो जाता है। हे शक्ति, ऐसे बच्चों का कैसे कल्याण कराया जाए जो स्वयं को दुख देना बंद कर सके। हे शक्ति, एक ही तरीका है। पहले आप स्वयं शक्तिशाली बनो, स्वयं से प्रेम करना सीखो। जब तक आप स्वयं की प्रेमी नहीं बनेंगे, तो कोई को कैसे प्रेम करना सिखला सकती हो। स्वयं से कैसे प्रेम करते हैं, और सच्चा प्रेम किसको कहते हैं, वह मैं आपको समझाता हूँ। हे शक्ति, सच्चा प्रेम त्याग को कहते हैं। जब आप इस विश्व का परिवर्तन कराने के लिए त्याग करेंगे, बुद्धि से संबंधों को निभाएंगे, केवल बुद्धि से, तो आपको प्रेम का अनुभव होने लगेगा। जैसे कि संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं, उनके संस्कार कुछ ऐसे हैं दूसरों को दुख देने वाले, तो आपको उनके जैसे कर्म नहीं करने हैं। अगर कोई बच्चा आपको दुख देता है, तो आपको उसके प्रति रहम दिल, प्रेम भाव रखना है। उसी प्रकार से आपके संबंध संपर्क में आने वाले बच्चे अगर कोई आपको दुख देते हैं, तो आपको सभी के प्रति
रहम दिल और प्रेम भाव रखना है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब ब्राह्मण आत्माएं भी आती है, उनके संस्कार स्वभाव कैसे भी हो, तो आपको उनके प्रति भी रहम दिल और प्रेम भाव रखना है। हे शक्ति, ये समय तो विनाश का है और इसी में सभी का कल्याण है। अगर इस दुनिया की हलचल आपको रुलाती है, तो यह भी मोह है। इसलिए दुनिया की हलचल से आपको दुख नहीं लेना है। आपको शक्तिशाली बन सभी बच्चों की शक्तियों के द्वारा मदद करनी है, जिससे कि बच्चों में इतनी शक्तियां प्राप्त कराई जा सके, जो वे इस दुख की घड़ी में अपना जीवन सहज रीति बिता सके। हे शक्ति, ये समय परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि अंत का भी अंत समय है। तो अगर आप स्वयं शक्तिशाली नहीं बनती हो, इस संसार के दुख से दुख लेती हो, तो कैसे इस संसार को दुखों से निकालेगी। हे शक्ति, चाहे संबंध संपर्क में आने वाले बच्चे, चाहे लौकिक संबंध में आने वाले बच्चे, चाहे इस संसार में जीवन जीने वाले बच्चे, अगर कोई के साथ कोई घटना हो जाती है, तो आपको अपनी शक्तियों से उनको भरपूर करना है, जिससे कि वे इस दुख को सहन कर पाए। तो ही आप दूसरों की प्रेमी बन पाओगी, क्योंकि आपने अपनी अवस्था को एक रस रखा है। हे शक्ति, किसी के कहने के प्रभाव में नहीं आना है। अगर कोई दुख देता है, तो उसको सुख ही सुख देना है। इसी को प्रेम कहते हैं। अगर दूसरों की कही हुई बातों से आप दुख लेती हो, इसको मोह कहते हैं। तो आप स्वयं के प्रेमी नहीं हुई, क्योंकि दूसरों की कही हुई बातों से दुख लेती हो। हे शक्ति, अगर मेरे समान बनना चाहती हो, तो नष्टो मोहा बनना पड़े। हर संबंध से मोह मुक्त होना पड़े। इस संसार से मोह मुक्त होना पड़े।
जी बाबा। हे शक्ति, तो क्या करना है आपको, जरा आप मुझे बताओ। मीठे बाबा, मुझे हर एक आत्मा के प्रति प्रेम भाव रखना है, रहम दिल बनना है। कोई का संस्कार कैसा भी हो, मुझे सभी को क्षमा करना है। कोई मेरी गलानी करे तो भी मुझे क्षमा करना है। कोई मुझ पर क्रोध करे तो भी मुझे क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना है, प्रेम से देना है। चाहे ब्राह्मण आत्माएं है, चाहे ब्राह्मण आत्माएं नहीं है, दोनों को एक दृष्टि से देखना है, कोई भेदभाव नहीं। किसी के दुख में दुखी नहीं होना है। अगर कोई को किसी प्रकार का दुख आता है तो मुझे अपनी शक्तियां उन बच्चों को देनी है, जिससे कि मैं उस दुख की घड़ी को सहन कर पाए। इस संसार की कोई भी वस्तु से मोह नहीं लगाना है, क्योंकि ये अंत का भी अंत समय है और ये कलयुग का अंत है। ये कलयुग अब सतयुग में परिवर्तन होने जा रहा है। मुझे स्वयं से भी प्रेम करना है, किसी की कही हुई बातों से मुझे रोना नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, स्वयं को खुश रखना है, क्योंकि स्वयं को दुख देना ये भी एक विकार है, ये भी एक पाप कर्म है। स्वयं को भी सुख देना है, दूसरों को भी सुख देना है। स्वयं की प्रेम शक्ति, जो स्वयं के प्रेमी होते हैं और सर्व के प्रेमी होते हैं, वह मेरे सिर का ताज बन जाते हैं। वे बच्चे मुझे अति प्रिय है, क्योंकि मेरी श्रीमत पर चल इस डूबे हुए विश्व का बेड़ा पार कराने में मेरी मदद करते हैं। हे शक्ति, क्या आप मेरी मदद करना चाहती हो? जी बाबा, मैं अपने तन मन श्वास संकल्प हर प्रकार से आपकी मदद करूंगी।
एक एक सेकंड आपके लिए जीती हूँ। हे शक्ति, तो ये जो आज मैंने आपको ज्ञान रत्न दिए हैं, इनको धारण करो, तो ही आप मेरे समान बन सकती हो, मेरे सिर का ताज बन सकती हो। जी बाबा। हे शक्ति, सारे विश्व में मेरी शक्तियों को फैलाओ। सारे विश्व में शिव शक्ति की शक्तियां फैल रही है। शिव शक्ति की सर्व शक्तियां, सर्व गुण सारे विश्व में फैलते जाते। ये शक्तियां बेहद की हर एक आत्मा में समाते जाते। बेहद का हर एक बच्चा स्वयं का प्रेमी बनता जा रहा है, दूसरों का प्रेमी बनता जा रहा है। ये शक्तियां मां प्रकृति और पांचों तत्वों में फैलती जा रही है। चारों ओर पवित्रता, सुख शांति, ये आभास मुझे होने लगा है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।